कल आयरलैंड ने इंडिया के खिलाफ जो हिस्ट्री क्रिएट की है उसका चर्चा सोशल मीडिया पर हर जगह है और उसकी जो टॉप पर जिस चीज़ की बात हो रही है वो है जय मुंद्रा। राजस्थान में ये लड़का पैदा हुआ, ख्वाब था इसका इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना, लेकिन इसको पता नहीं था कि फॉर्च्यून्स इसे कहाँ लेकर जाएंगे और ये क्या करेगा। और इसने कल बड़ा कारनामा जो आयरलैंड ने किया उसमें अहम किरदार अदा किया। जय मुंद्रा जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने अपने जो बॉर्न कंट्री है, मदर कंट्री जो है, उनके खिलाफ डेब्यू किया आयरलैंड की नुमाइंदगी करते हुए और 2 क्रूशल विकेट्स उस मैच में लिए वर्ल्ड चैंपियन संजू सैमसन और वर्ल्ड चैंपियन शिवम दुबे। 2 अहम विकेटें एक ऐसे मौके पर जहां आयरलैंड को एक लिफ्ट मिला और आयरलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट की। पहली मर्तबा इंडिया को किसी भी फॉर्मेट में हराने वाली ये टीम थी आयरलैंड की। और मज़े की बात, इस टीम में उनके 5 से 6 रेगुलर प्लेयर्स मौजूद नहीं थे। जो उनके रेगुलर स्क्वाड का पार्ट होते हैं वो प्लेयर्स इस स्क्वाड में मौजूद नहीं थे। 2 डेब्यूटेंट्स थे जिसमें से एक जय मुंद्रा थे जिनका डेब्यू मैच था और इस डेब्यू मैच को यादगार 2 तरीक़ों से बनाया उन्होंने। एक तो अपनी टीम को मैच जितवाया, दूसरा उस टीम के खिलाफ जितवाया जिस मुल्क में वो पैदा हुए। तो ये एक ड्रीम फेरी टेल मोमेंट था जय मुंद्रा के लिए और साथ साथ आयरलैंड की टीम के लिए भी कमाल का मैच खेला। इंडिया की टीम, वर्ल्ड चैम्पियन टीम, जो कि आज से 3 महीने पहले वर्ल्ड कप जीत के आई थी, और इस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के जो प्लेयर्स थे वो इस टीम में मौजूद थे। सिवाय उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव के, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, एक आध और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, 3-4 प्लेयर्स नहीं था। अदरवाइज़ अगर उनका कोर देखा जाए तो वो इस टीम में मौजूद था। संजू सैमसन सेमीफाइनल फाइनल में मैच जितवाने वाले इंडिया को, वो इस स्क्वाड का हिस्सा थे। अभिषेक शर्मा थे, ईशन किशन थे, शिवम दुबे थे, अक्षर पटेल थे। सिर्फ कप्तान उनके चेंज थे और ऐसा लगा कि कप्तानी जो चेंज हुई वो रास नहीं आई इंडिया को। शायद सूर्य कुमार यादव को हटाना और श्रेयस अय्यर को लाना कहीं ना कहीं इंडिया को कॉस्टली साबित हुआ, लेकिन इट्स जस्ट द स्टार्ट। श्रेयस अय्यर का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ है कप्तानी के साथ, ना उनकी कप्तानी में ये मैच जीते और एक हिस्टोरिक हार हो गई इंडिया को। दूसरा, उनकी बैटिंग भी उस तरीके से नहीं चली। हालांकि वो अभिषेक शर्मा का उस मोमेंट पर साथ दे सकते थे, अगर देते तो इंडिया शायद इस मैच को निकालने में कामयाब हो जाती। लेकिन जिस तरीके की कप्तानी टक्कर ने की, जिस तरीके से उसने बॉलिंग चेंजेस की, जिस तरीके से फील्डर्स को लेकर चले, सबसे अच्छी बात ये थी कमेंट्री में बैठे हुए इंडियन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि सामने की बाउंड्री छोटी है, यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी आयरलैंड के बॉलर्स और उनके कप्तान को कि सामने फुल लेंथ डिलीवरी पर सामने गेंद नहीं करवा रहे, क्योंकि उनको पता है सामने बाउंड्री छोटी है। वो साइड्स पर रिस्क ले रहे हैं, साइड्स पर ललचा रहे हैं इंडियन बैटर्स को कि वो ट्राई करें, रिस्क लें, कोई मसला नहीं, लेकिन वो सामने गेंद नहीं करवा रहे क्योंकि सामने बाउंड्री छोटी थी, साइड पर उनके पास चांसेस थे और वहीं पर वो क्रिएट करने में कामयाब रहे। अभिषेक शर्मा की कल 50 हो गई थी, लेकिन बाद में रिवर्स हुआ डिसीजन। एक लेग बाय का रन उनके स्कोर में से माइनस हुआ तो वो 50 उनके नहीं हुए, 49 रन उनका मजमूआ है। ये डिसाइड हुआ आफ्टर द मैच, कॉल रिव्यू किया गया इसको और उनका 1 रन कम हो गया। लेकिन ये जो 34 रन से विक्ट्री थी आयरलैंड की, ये विक्ट्री साल साल याद रहेगी इंडिया को और श्रेयस अय्यर को तो बिल्कुल याद रहेगी, क्योंकि जब आपको कप्तानी मिली पूरा इंडिया उसकी बात कर रहा था और बड़ा बोल्ड मूव इसे कहा जा रहा था। लेकिन ये बोल्ड मूव अब सालों इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि पहला ही मैच एज कैप्टन और आयरलैंड की टीम से हार गए, वो आयरलैंड की टीम जिसने कभी भी इंडिया को किसी भी फॉर्मेट में नहीं हराया था। तो अब ये वाला एक अनवांटेड रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर की कप्तानी के साथ जुड़ चुका और शुरुआत में ही जुड़ चुका।